नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ दोस्तों, हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका मौजू था दीदे कसूर के अपने गुनाहों के ऊपर, अपनी खामियों के ऊपर तवज्जो कैसे रखनी है। और ये लफ्ज़, ये टर्म सबसे पहले सूफीज़म के अंदर हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमहुल्लाह ने इस्तेमाल की थी। वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे दोस्तों के व्हाट्सएप के ऊपर मुझे सवाल आता है कि रूहानी बीमारियां कहते किसको हैं और इनके आप इलाज बता दें। अब मैं एक एक बीमारी को अगर पॉइंट आउट करना लगूं तो उसके ऊपर काफ़ी लंबा मौजू चलता है। तो आज का हमारा जो मौजू है वो सिर्फ इनके नाम बताना है और इनके मोटे मोटे 2-3 हम आपको इलाज बता देंगे। ऐसे मकसद उसके ऊपर हम अपने ऊपर तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह इनको हम कंट्रोल कर लेंगे। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो मामला है जो हमारे अंदर रूहानी बीमारी होती है वो होती है रियाकारी। उसके बाद है हसद, उसके बाद है बुग़्ज़ और कीना, उसके बाद है हुब्बे मदा, उसके बाद है हुब्बे जा। ये देखते रहिएगा, अभी बीमारियों को उनको सुनते रहिए। अब मोहब्बत दुनिया, अब शोहरत की तलब, अब उमरा को ताज़ीम देना और जो फुकरा हैं, गरीब हैं, उनको मतलब है कि बिल्कुल हकीर जानना। अब शहवत जो हद से ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। कुफरान नेमत यानी अल्लाह रब्बुल करीम की नेमतें होने के बावजूद उनका इनकार करना। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हिर्स, बुखल। अब इन चीज़ों को हम तवज्जो करते रहें तो ये हमारे अंदर तकरीबन मौजूद हैं अगर हम देखें। इसी तरह बदगुमानी है। अब बदगुमानी देखें तो हम कितने बदगुमान हैं एक दूसरे से। और मकरो फरेब है, दूसरों को मकर करना, फरेब करना अपनी सिर्फ नफ्स को तस्कीन देने के लिए। अब इसी तरह अमानत में खयानत करना। गफलत है। अब मकसद गफलत किस चीज़ की है? नमाजों में गफलत है, ये भी हमारी रूह की बीमारी है। अब आगे चलें तो हमारे दिल सख्त हो गए, ये भी मतलब एक, इसको कहते हैं कसवत। कसवत भी हमारे लिए एक रूह की बीमारी है। तो ये वो बीमारियां हैं जो हमारे बातन में लगती है, हमारे बातन में लगती है। तमा एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे ईमानों को मतलब एक साफ करती जा रही है हमारे दिलों से। चापलूसी, ये एक इतनी बड़ी मौत है इंसान की कि जिसका इंतहा है। और दूसरी चीज है कि हम मौत को भूल गए हैं। उसके बाद जुर्रत करते हैं अल्लाह के खिलाफ के, अल्लाह के सामने खड़े होने की। यानी हम कहते हैं अच्छा यार ये बंदा गुनाह करता है, मैं भी कर लूं तो क्या हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखें ना, मोटी मोटी मैं बात करूं इसके ऊपर, इतनी बारीक भी नहीं से मामला एक एक चीज को करने पे आऊं तो ये बहुत दूर चली जाएगी। इत्तबाए शैतान है, यानी शैतान की हम बिल्कुल इत्तबा के अंदर चले गए हैं। और निफाक है। अब बंदगी नफ्स की, कि हम अपने नफ्स के गुलाम हो गए हैं। कि अल्लाह रब्बुल करीम कहता है कि जो अपने नफ्स का गुलाम हो जाए उसकी मिसाल 4 पैरों वाले जानवर से भी बदतर है। तो अभी हम में खौफ खुदा भी नहीं रहा, बहुत कम हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि खौफ खुदा से बंदों के दिल कांपते थे। आज क्या है, लोग अल्लाह की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। अमलों से हमें वैसे कराहत आने लग गई है और बेसब्री हमारे अंदर इतनी बढ़ गई है कि जिसकी इंतहा है। अदब, अल्लाह के खुशू और खुजू की हम में तलब ही नहीं रही। नफ्स के लिए हम गुस्सा करते हैं कि मैं सच्चा हो जाऊं, फलां बंदा झूठा हो जाए। तकब्बर हम में इतना ज्यादा है जिसकी इंतहा है। अब बदशगुनियों पे हमारा ईमान है, हर चीज में इसराफ है, हमें गमे दुनिया लेके डूब गया। तो अब ये इतनी रूहानी बीमारियों का जो इलाज है वो है कामिल मुर्शिद की सोहबत। जो लोग कामिल मुर्शिद की सोहबत में बैठते हैं उनकी ये बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। इसके बाद दीनदार लोगों को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि जिन लोगों की महफिलों में हम बैठेंगे उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। और दुश्मनों की जबान से जो आप पे तनकीद होती है, भाई बच्चों मेरे प्यारो, उस तनकीद को पकड़ो कि ये मेरी किस चीज के ऊपर ये मतलब है कि टोट मार रहे हैं। लोगों के साथ मिलजुल कर रहो और मतलब है कि ऐसे मोहब्बत करो कि दुनिया आपसे मोहब्बत करे। वाखिर दावा।